अब बात करेंगे एसआईआर को लेकर के। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर अभियान का पहला चरण आज पूरा हो गया और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। राज्य के 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। ये न सिर्फ चुनावी पारदर्शिता का अहम हिस्सा है, बल्कि ये राज्य की जनसांख्यिकी स्थिति और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाता है। अब हम आपको आज, क्योंकि अब पहला चरण समाप्त हो चुका है, इसलिए आज हम आपको एसआईआर क्या है और क्यों हुआ है वो ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंटिव रिजर्वेशन एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची की जांच की जाती है ताकि डुप्लीकेट वोटर हटाए जा सकें, मृतक व्यक्ति या स्थानांतरित लोगों के नाम सूची से हट सके, अवैध घुसपैठियों को चिन्हित किया जा सके। यह प्रक्रिया खासकर ऐसे राज्यों में और भी अहम हो जाती है जहां सीमा पार से घुसपैठ या आंतरिक विस्थापन एक बड़ी समस्या है। उसके बाद आपको बड़ी बातें बताते हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़े क्या कहते हैं। 65 लाख से ज्यादा नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कुल मतदाताओं का करीब 9% हिस्सा है। सबसे ज्यादा संशोधन सीमांचल जिलों जैसे किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में हुआ है। बीएलओज यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर सत्यापन किया और डेटा इकट्ठा किया। बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जिनके पास भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे 3 देशों के नागरिकों की घुसपैठ का खुलासा एसआईआर के दौरान हुआ और एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया। कई जिलों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आए लोगों की पहचान हुई जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर बन गए। खासतौर पर बिहार नेपाल सीमा से सटे इलाकों में घुसपैठ की आशंका पर पहले से ही खुफिया एजेंसियों की नजर थी, लेकिन बीएलओ के सर्वे में इसकी पुष्टि भी हो गई। अब बीएलओज ने कैसे ये राज खोला वो आपको बताते हैं। बीएलओज घर घर जाकर प्रशिक्षण देते थे। हर मतदाता से आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल जैसे प्रमाण मांगे गए। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 जगह वोटर आईडी पाए गए। बीएलओ रिपोर्ट में कई गांवों में बाहरी भाषा बोलने वाले समूहों की पहचान की गई जो स्थानीय निवासी नहीं थे, उनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। यानी कि एक बड़ा खुलासा हुआ। अब इससे राजनीतिक हलचल और विवाद क्यों बढ़ा? इस बड़ी कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में गर्मी ला दी। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि कार्रवाई चुनाव से पहले टारगेटेड वोटर रिमूवल की रणनीति है। सत्तारूढ़ दल इसे पारदर्शिता की दिशा में साहसी कदम बता रहा है। जेडीयू के कुछ नेताओं ने खुद अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिस पर कारण बताओ नोटिस तक जारी हो गया था। अब आपको बताते हैं आगे क्या होगा, प्रभाव क्या है। सितंबर 2025 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप प्रकाशित होगा। इस प्रक्रिया से पहले दावा है कि आपत्ति चरण भी आएगा ताकि गलत नाम हटाए जा सकें, दोबारा जोड़े जा सकें। चुनावों में धांधली रोकने, डुप्लीकेट वोटिंग खत्म करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एसआईआर के पहले चरण में न सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई शुरू की है, बल्कि ये प्रक्रिया आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। सवाल यह है कि क्या ये वास्तविक सुधार है या फिर चुनावी गणित का हिस्सा, या तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा।